नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना मेगा डीएससी नोटिफिकेशन किया जारी। हज हाउस में तेलंगाना के खादिमुल हुज्जाज की खुर्रा अंदाजी अमल में आई। इम्तिहान में ताख़ीर से पहुँचने पर शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। आदिलाबाद में इंटर के तालिब इल्म ने कर ली खुदकुशी। 1993 का सिलसिलावार बम धमाका केस, अब्दुल करीम को अदालत ने कर दिया बरी। तेलंगाना के कई मुकामात पर अक़ल तरीन दर्जे हरारत में इजाफा। आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान। कैडबरी डेयरी मिल्क के 2 किस्म के चॉकलेट्स में कीड़े, तेलंगाना हुकूमत की लैब में जांच। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की खाली आसामियों को पूर्ण करने के लिए मेगा डीएससी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कुल 11,062 आसामियों को पूर्ण करने के लिए मेगा डीएससी नोटिफिकेशन जारी किया है। दरख्वास्तें 4 मार्च से 2 अप्रैल तक कबूल की जाएंगे। दरख्वास्त दहिंदगान को 1000 रुपये फ़ीस अदा करनी होगी। हुकूमत ने डीएससी तहरीरी इम्तहानात कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट CBT मोड में मुनक़िद करने का फ़ैसला किया है। इम्तहानात महबूब नगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेदक, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, बरंगल, खम्मम, नलगुंडा और संगारेड्डी में मुनक़िद होंगे। ताहम ये ऐलान नहीं किया गया कि इम्तहानात कब मुनक़िद होंगे। दरअसल ये मालूम हुआ कि रियासत में 5090 असातिज़ा की तब्दीली के लिए गुज़िश्ता साल जारी करदा डीएससी का पुराना नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया है। इसके बाद दरख्वास्त देने वालों को नए सिरे से दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है। अजमेर की टाडा अदालत ने 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के मुकदमे में अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है, जबकि इरफान और हमीदुद्दीन को मुजरिम करार दिया गया। अब्दुल करीम के वकील शफीकुल्लाह सुल्तानी ने अदालत के बाहर बयान देते हुए कहा कि मौजूद अदालत ने अब्दुल करीम को तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। उन्होंने कहा CBI अब्दुल करीम के ख़िलाफ़ कोई मजबूत सबूत पेश करने में नाकाम रही। वाज़ेह है कि अब्दुल करीम को साल 2013 में नेपाल की सरहद से हिरासत में लिया गया था। 1993 में हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, सूरत और मुंबई में कुछ ट्रेनों में मुसलसिल बम धमाके हुए थे। इन धमाकों का इल्ज़ाम करीम के अलावा इरफान और हमीदुद्दीन पर भी आयद किया गया था। तेलंगाना मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर चिन्ना रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की आवाम को अपने मसाइल उठाने का मौका फराहम किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने प्रजावानी प्रोग्राम के इंचार्ज की हैसियत से इन पर भारी जिम्मेदारी आयद की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम के 90 दिन मुकम्मिल होने से पहले 4 ज़मानतों पर अमल दरामद किया गया। उन्होंने कहा कि बाकी वादों को लोकसभा के इंतखाबी ज़ाब्ते से पहले नाफिज कर दिया जाएगा। इस मौके पर चिन्ना रेड्डी ने साबिक़ा हुकूमत की कारकर्दगी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि KCR ने तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए लड़ने वाले बेरोज़गार नौजवानों को नज़रअंदाज किया। कहा पिछली हुकूमत ने कालेश्वरम और मिशन भगीरथा के नाम पर बदउनवानी की थी। उन्होंने कहा BRS के लीडरों ने बकरियों और गायों की तकसीम के प्रोग्राम में भी बदउनवानी की। उन्होंने कहा कि कृष्णा और गोदावरी के पानी में रियासत का वाजिबुल अदा हिस्सा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत की असल अपोजिशन BRS के लीडरान किस मुँह से कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा कर रहे हैं। कहा KCR ने रियासत की माली हालत को ख़राब कर दिया है। దాదాపుగా ఒక 500 TMCలు మన వాటర్ రావాలని మనం పోట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందని రేవంత్ రెడ్డి గారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరుగుతూ ఉందనేటువంటి మాట కూడా మీతో మనం చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా గోదావరిలో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున వరద ఉంది. దాన్ని పూర్తిగా తెలంగాణను సస్యశ్యామలం చేయడానికి వాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనేటువంటి మాట వారు రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరుగుతూ ఉందనేటువంటి మాట కూడా మీతో మనం చేస్తున్నాను. ఇచ్చంపల్లి లాంటి ప్రాజెక్టు ఆ రోజు నిజాం ప్రభు ఉన్నప్పుడే మొదలు పెట్టాలని ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఇచ్చంపల్లి చాలా గొప్ప ప్రాజెక్ట్ అది. ఆ రోజు వాళ్ళు ఫ్రెంచ్ దేశం तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के दफ्तर नामपल्ली हज हाउस में आज स्टेट हज कमेटी के खादिमुल हुज्जाज की खुर्रा अंदाजी अमल में आई। सैयद उमर जलील सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना, शेख लियाकत हुसैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के अलावा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहाफ़ियों की मौजूदगी में खुर्रा अंदाजी अमल में आई। बाज़ सिलसिले में शेख लियाकत अली हुसैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी ने मीडिया को तफसीलात बताई। अदा करता हूँ कि ये प्रोग्राम में शिरकत करे हैं। सबसे पहले मैं तहे दिल से हमारे हानरेबल सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट उमर जलील साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने
बिज़ी शेड्यूल के बावजूद भी मेरे रिक्वेस्ट पर वो ये पूरा का प्रोसेस देखने के लिए उनके सुपरविज़न पे करना ये मेरी ख्वाहिश थी। तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ सब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये हर साल की तरह खादिमुल हुज्जाज को जो भेजा जाता, सेंट्रल हज कमेटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनॉरिटी अफेयर्स के डिपार्टमेंट के सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस रूल्स के मुताबिक हर 300 हाजियों को एक खादिम को भेजा जाता। इस साल तेलंगाना का कोटा 7,811 है। 300 के हिसाब से एक एक खादिम को भेजना है, तो ये कोटा मिल रहा अपने को 26 खादिमुल हुज्जाज को भेजना है। अगेन 26 का 15% एज पर द रूल्स रिजर्व कैटेगरी फॉर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी एज वेल एज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड। 26 का 15% हो गया 4, यानी 26 - 4 बोले तो 22 खादिमुल हुज्जाज का सिलेक्शन खुर्रा के तहत करना है। जब हम एप्लीकेशंस ऑनलाइन कॉल करें, इसमें टोटल 180 एप्लीकेशंस आए। 180 एप्लीकेशंस का हम वेरिफिकेशन करें, स्क्रूटिनी करें, जिसमें 25 एप्लीकेशंस को हम रिजेक्ट करें। जैसा कि रिजेक्ट कैटेगरी में 3-4 किस्म के रिजेक्शंस है। जो खादिमुल हुज्जाज के लिए जो पैरामीटर्स बताए गए हैं कि वो गवर्नमेंट सर्विस में रहना, 50 साल के अंदर उम्र रहना, एक मरतबा कम से कम हज या उम्रा करे हुए रहना, और लास्ट 23 हज में खादिमुल हुज्जाज करके नहीं रहना। जो 23 में खादिमुल हुज्जाज करे हुए हैं उनको चांस नहीं है। जो ऑलरेडी पूरे सर्विस में 2 मरतबा खादिमुल हुज्जाज कर चुके हैं वो लोग भी एलिजिबल नहीं है, और उम्र भी एलिजिबल नहीं है। तो वो जो है वो तमाम रूल्स को नज़र में रखते हुए हम 25 दरख्वास्तों को हैदराबाद के इलाके अमीरपेट की एक सुपरमार्केट में खरीदी गई कैडबरी चॉकलेट में कीड़े पाए गए। बताया जाता है कि विजय कुमार नामी शख्स ने 9 फरवरी को मुतालिका सुपरमार्केट से कैडबरी चॉकलेट खरीदी थी। जब चॉकलेट का कवर खोला तो इसमें कीड़े नज़र आए। विजय कुमार ने फौरी तौर पर इस वाक़े की शिकायत बल्दिया हुक्काम से की। इस चॉकलेट की तेलंगाना रियासत की लेबॉरेटरी में जांच की गई और इसमें कीड़े और जाल पाए गए, जिस पर स्टेट फूड लेबॉरेटरी नाचारम हैदराबाद के चीफ पब्लिक इंसोलिस्ट ने अवाम को इंतबाह दिया कि डेयरी मिल्क की 2 चॉकलेट्स, फ्रूट नट और रोस्ट आलमंड खाने से गुरेज करें। और रियासत तेलंगाना में एक इंटरमीडिएट के तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तहानात के दौरान ताख़िर से इम्तहानी मराकिज़ पहुँचने पर कई तालिब इल्मों को इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर एक तालिब इल्म ने अपनी जान ले ली। आदिलाबाद ज़िले में इंटरमीडिएट इम्तहानात में कुछ देर की ताख़िर से पहुँचने वाले उम्मीदवार को घर भेज दिया गया, जिससे वो मायूस होकर ख़ुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद ज़िले के एक गाँव का रहने वाला इंटर का तालिब इल्म टी शिवा कुमार ने जुमेरात को एक प्रोजेक्ट डैम में छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली। इसने मायूसी से अपने वालिद को एक ख़त लिखकर ख़ुदकुशी कर ली कि इसे इम्तहानी मरकज़ को चंद मिनट की ताख़िर से पहुँचने पर इम्तहान लिखने नहीं दिया गया। पुलिस के मुताबिक शिवा कुमार नामी तालिब इल्म, जो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बस स्टैंड के करीब गवर्नमेंट बॉयज़ जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट पढ़ रहा था, का इम्तहानी मरकज़ कलेक्टर बंगले के करीब TSSWRJR कॉलेज में अलाट हुआ। शिवा कुमार ने 4 जुम्मे को शुरू होने वाले पहले साल के इंटरमीडिएट इम्तहानात में शिरकत के लिए सेंटर गया था, ताहम ताख़िर से पहुंचने पर इसे अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया, जिस पर शिवा कुमार मायूस होकर घर लौट गया और घर में सुसाइड नोट लिखकर घर से निकलकर करीब में वाक़े प्रोजेक्ट में छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली। इसकी नाश आज बरामद हुई। तेलंगाना के कई मुकामात पर दर्जे हरारत में अचानक इजाफा हो गया। कई इलाक़ों में 2 से 4 डिग्री दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ अजीम तरीन दर्जे हरारत 36.4 डिग्री सेल्सियस ज़िले खम्मम में दर्ज किया गया, जबकि अक़ल तरीन दर्जे हरारत 18.3 डिग्री सेल्सियस हकीमपेट में दर्ज किया गया। रियासत के कई मुकामात पर अजीम तरीन दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। खम्मम में दर्जे हरारत मामूल से 2 डिग्री ज़ायद, आदिलाबाद में मामूल से 2 डिग्री ज़ायद दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहेगी। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में CPI की जानिब से एक एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रैली से सैयद जलालुद्दीन ने खिताब करते हुए कहा कि जब तक बेघर मुस्तगी गरीब आवाम को अराजियात के सर्टिफिकेट्स और मकान बनाने के लिए क़र्ज़जात हुकूमत की जानिब से जारी नहीं किए जाते, तब तक हम अपने मुतालबात से ज़रा भी पीछे नहीं हटेंगे।
CPI पार्टी ज़हीराबाद की जानिब से ईदगाह ज़हीराबाद ता RDO दफ्तर तक मुस्तहिक़ अफराद को अराज़ी के हुसूल के लिए तेलंगाना के रिवायती फ़नकारों के ज़रिए ज़ेर क़ियादत सैयद जलालुद्दीन कौमी एग्जीक्यूटिव रुकन CPI व जनरल सेक्रेटरी ज़िला संगारेड्डी रैली निकाली गई। इस मौके पर CPI के कौमी एग्जीक्यूटिव रुकन T नरसिम्हा जो मेहमान खुसूसी थे ने खिताब करते हुए कहा कि BRS पार्टी जो माजी में 10 साल तक इक़्तिदार में थी। उन्होंने कहा कि BRS दौरे इक़्तिदार में सिर्फ बराए नाम चंद अफराद को डबल बेडरूम मकानात दिए गए और तमाम मुस्तहिक़ गरीबों को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो बेघर को प्लाट दे और तमाम गरीब लोगों को क़र्ज़ दे जो मकान का किराया अदा करने से कासिर हैं। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। क्यों ये बात कह रहा हूँ आप लोगों को, मेरी माँ बहनें, आप लोगों को समझना आना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त हम भारत नगर में बसे थे उस वक्त हमें 4 साल नहीं बल्कि 7 साल करंट की सूरत नहीं देखे। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग कि 75 साल भारत देश होकर आजाद हुआ, फिर भी हम इसी ज़हीराबाद के अंदर जब भारत नगर बसाए तो 7 साल करंट की सूरत नहीं देखे। उस वक्त 2007 में आलिम जनाब सैयद अजीज पाशा साहब राज्यसभा के मेंबर थे, उनके 80 लाख के फंड से हमने लाइट की सूरत भारत नगर में देखी। उसी तरीके से हमें आज फिर उम्मीद जागी है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है तेलंगाना के अंदर और आप लोगों को जब तक संघर्ष करना है तब तक आप लोगों को आपकी जमीन ना मिले, आपको घर ना मिले। ऐसा नहीं कि आज हमने रैली किया या आडियो साहब को याददाश्त पेश किए, हम हमारे कानून के दायरे में रहते हुए अपने काम को करेंगे। कानून हमारे सर पे चढ़ेगा। ये नहीं कि आज कांग्रेस पार्टी के साथ में हम जुड़े हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी की हर बात हम मानेंगे। तब तक आप लोगों को घर की जमीन देने की रेवंत रेड्डी जी ने बात नहीं माने, तब हम रेवंत रेड्डी जी के खिलाफ लेने जाकर हम जमीन पे घर बनाएंगे। या रहेंगे तो उस घर में, या रहेंगे फिर कब्रिस्तान में, या तो फिर कंदी की जेल के अंदर। आप लोगों को इसलिए मैं इस बात को बताना जरूरी समझता हूं कि हमने पब्लिक सेक्टर को भूल चुके हैं। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाज़त देने वाले रिटायर्ड जज अजय कृष्ण विश्वेश को उत्तर प्रदेश BJP हुकूमत ने एजाज़ से नवाजा। इन्हें सरकारी यूनिवर्सिटी का लोकपाल मुकर्रर किया गया है। इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन खुद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हैं। ज़राए के मुताबिक उत्तर प्रदेश हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने तस्दीक की है कि विश्वेश का 3 साल के लिए लोकपाल के तौर पर तकर्रुर किया गया है। जज विश्वेश ने अपनी मुद्दत कार के आखिरी दिन 31 जनवरी 2024 को फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी तय खाने में हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दी थी। मदरसा अरबिया नूरुल उलूम वाक़ नागरम शमशाबाद ज़िले रंगारेड्डी का अज़ीमुशान सालाना जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद व दस्तारबंदी हुफ़ाज़ इकराम 21 शाबान मुताबिक 3 मार्च 2024 बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे तक ज़ोहर मदरसे के अहाते में मुनक़्क़िद होगा, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती अलहाज ग़ुलाम समदानी क़ासमी नायब सदर सबीलुल रिशाद एजुकेशनल फाउंडेशन शिकागो अमेरिका फरमाएंगे। निगरानी जलसा हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद गौस खान हुसामी बानी इदारा होंगे। आलमी शोहरत याफ्ता क़ारी अलहाज अब्दुल्ला कलीमी की क़िरात कलाम पाक से जलसे का आगाज़ होगा। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती आमिर रहमानी क़ासमी, मौलाना मुज़फ़्फ़र महमूद एजाज़ क़ासमी, मौलाना सैयद मुफ्ती इब्राहिम हुसामी क़ासमी और मौलाना मोहम्मद मुस्तक़ीमुद्दीन क़ासमी के खिताबात होंगे, जबकि मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से हाफिज़ व क़ारी ग़ुलाम किबरिया फ़ैज़ी, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी और हाफिज़ मोहम्मद हनीफ़ नक्शबंदी व दीगर शिरकत करेंगे। इस जलसे की निज़ामत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी हुसामी फरमाएंगे। ख़वातीन के लिए पर्दे का नज़्म रहेगा और बाद जलसा तनाउल व तौम का अहतमाम होगा। आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की जाती है। कागज़ नगर उर्दू घर माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में बरोज़ मंगल 27 फरवरी मदरसा जामिया महबूबिया जलसा तकमील बुखारी शरीफ और नाज़िरा तकमील कुरान मजीद में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना मुसद्दिक़ुल क़ासमी हैदराबाद और हाफिज़ पीर खलीक़ अहमद साबिर जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना व आंध्रा जमीयतुल उलमा ने शिरकत की और ख़िताब किया, जबकि मदरसे के तलबा ने अरबी उर्दू तक़ारीर में हिस्सा लिया।
और मेहमानान के हाथों तलबा को इनामात से नवाजा गया। मौलाना मुबीन कासमी नाजिम मदरसा ने जलसे की निगरानी की। तेलंगाना गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन के नए सदर ई श्रीनिवास राव मुंतखब हुए, जिसके बाद इन्हें मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। आज यानी 29 फरवरी के रोज़ भी TCTNGO सेंट्रल एसोसिएशन की जानिब से तेलंगाना गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन के नए सदर की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इन्हें गुलदस्ता पेश किया गया और इन्हें मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर सदर प्रदीप कुमार रेड्डी, D श्रीनिवास राव, हरि प्रसाद और मलिक के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना मेगा DSC नोटिफिकेशन किया जारी। हज हाउस में तेलंगाना के खादिमुल हुज्जाज की खुर्रा अंदाजी अमल में आई। इम्तिहान में ताख़ीर से पहुंचने पर शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। आदिलाबाद में इंटर के तालिबे इल्म ने कर ली खुदकुशी। 1993 का सिलसिलावार बम धमाका केस, अब्दुल करीम को अदालत ने कर दिया बरी। तेलंगाना के कई मुकामात पर अक़ल तरीन दर्जे हरारत में इजाफा, आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान। कैडबरी डेयरी मिल्क के 2 किस्म के चॉकलेट्स में कीड़े, तेलंगाना हुकूमत की लैब में जांच। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। गोल्ड लैंड डेवलपर्स लाए हैं एक और शानदार पेशकश। शादनगर के बाद अब सोलीपेट में जबरदस्त वेंचर की शुरुआत। नए साल के सुनहरे मौके पर लेकव्यू फार्म्स में दस्तयाब है 121 गज के शानदार प्लॉट्स, जहां फी गज की कीमत महज 5,999 रुपये ही है। यानी सुनहरा मौका भी और आपके सरमाया का सही मुकाम भी। 100% क्लियर टाइटल, पासबुक, राइत बंधु की रकम वाली जमीन, खुरबोजवार में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रिंग रोड, दीगर बेहतर सहूलियात दस्तयाब। आज ही साइट विजिट कीजिए और अपने सुनहरे मुस्तकबिल का फैसला लीजिए, क्योंकि सही वक्त पर सही फैसले में ही समझदारी है।